नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में जिसमें मैं आपसे आज हाइट बढ़ाने के तरीकों के ऊपर बात करने वाला हूं। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे देखिए मैं आपको कोई आपकी हाइट बढ़ेगी इस चीज़ का एश्योरेंस तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये चीज़ एश्योर्ड नहीं है, क्योंकि हमारी हाइट बहुत ज़्यादा डिपेंड जो करती है वो हमारे जेनेटिक्स पे करती है। बट हाँ, एक बात ये भी ज़रूरी है कि जो हमारी हाइट होती है वो बहुत हद तक हमारे खाने पीने पर, हमारी एक्सरसाइज करने के तरीकों पर, हमारे रहने के तरीके पर, है ना? तो इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करती है कहीं ना कहीं, डायरेक्टली नहीं तो बट इनडायरेक्टली डिपेंड कुछ ना कुछ हद तक तो करती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी हाइट अगर छोटी है और अगर आपके पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो आप अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? ऐसा क्यों नहीं है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 6 फीट टॉल हूँ और मैं ये बात झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की हाइट नो डाउटेडली इतनी कम नहीं है, बट हाँ, वो खुद भी 6 फीट नहीं है। बट मैं इन सब बातों से आपको ये चीज़ की क्लैरिटी देना चाह रहा था कि एट द एंड अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाइट भी कम रहे। हाइट वैसे तो बहुत हद तक जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, ये बात बहुत सच है, बिल्कुल सच है ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एनी हाउ, ये हमारी न्यूट्रिशनल हैबिट्स पर, हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उस पर, हम लोग जो है कि हम लोग पूरी स्लीप ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ 5, जिससे कि आपकी हाइट पे इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा और एक मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। बट हाँ, मैं आप सभी को एक चीज़ एकदम फॉलो करने के लिए कहूँगा, एक चीज़ फॉलो करने के लिए बिल्कुल कहूँगा, वो है दिल से कि आप जो है, मैं जो भी चीज़ बताऊँ, आप मिनिमम से मिनिमम उसको 6 मंथ, 6 महीने तक उसको आपको फॉलो करना होगा। क्योंकि हम लोग, मैंने देखा है कि मैं भी जब मेरी हाइट कम थी तो मैं भी जब फॉलो करता था तो मैंने इनिशियली जब मैंने कोई चीज़ फॉलो करने लगी तो मैंने 1 महीने से, 1 महीना भी कभी कभार पूरा नहीं होता, 10-20 दिन कर लिया, कभी 2 महीने मैक्सिमम कर लिया, ऐसे करता था। मैंने कभी कंसिस्टेंसी रखी, बट मैंने अपनी क्लास 10th के बाद कंसिस्टेंसी रखी अपनी एक्सरसाइज में, तब जाके मेरी हाइट बढ़ गई थी। तो कुल मिला के मैं ये बात बताना चाह रहा था कि आप जो है कोई भी चीज़ करें, मतलब जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप उसमें जो है कंसिस्टेंसी रखना मिनिमम 6 महीने की, उसके बाद आप उसके रिजल्ट्स देखना। नो डाउटेडली आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, आपकी हाइट में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। और मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ आपको कि जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उससे आपकी हाइट में इंप्रूवमेंट तो होगा ही होगा, यहाँ तक कि आपकी बॉडी भी एक बहुत हेल्दी स्टेट में जाएगी। आप अपने आप को बहुत हद तक जो है ना पहले वाले से अब वाले में ना अंतर महसूस कर पाएंगे बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, है ना? तो मैं पहली चीज़ बताना चाहूँगा, आपको एक प्रॉपर जो है न्यूट्रिशनल रिच डाइट लेनी होगी, यानी कि आपके खाने में जो है ना प्रोटीन की जो मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको अगर अपनी हाइट बढ़ाने के लिए काम करना है तो आपको अपने खाने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, आप लिख लीजिए। पहला है प्रोटीन, दूसरा कैल्शियम, तीसरा विटामिन डी और चौथा है जिंक। जिंक यानी कि अब आपको जैसे प्रोटीन रिच डाइट में मैं आपको एक आधा एग्जांपल, जैसे एग्स खा लीजिए, फिश, चिकन, बीन्स, इन सब चीज़ों में जो है प्रोटीन होता है अच्छा खासा। तो यू कैन टेक दिस टाइप ऑफ फूड आइटम्स फॉर योर डाइट। कैल्शियम में आप मिल्क हो गया, आपका दही हो गई, आपका मक्खन हो गया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें, आपका वो पालक आता है आजकल, आप पालक खाइए, उसमें आयरन भी होता है, ठीक है? विटामिन डी के लिए सबसे बेस्ट सोर्स जो होगा वो एक सनलाइट है, बट अभी फ़िलहाल पॉल्यूशन की वजह से तो सनलाइट थोड़ी इम्पॉसिबल है और थोड़ा हवा में खड़ा रह पाना भी इम्पॉसिबल है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप हो सके तो थोड़ी ले लीजिए, नहीं अगर आपके इलाके में पॉल्यूशन नहीं है इतना तो आप सनलाइट डेफिनेटली लीजिए अराउंड हाफ एन आवर, ठीक है? मिनिमम हाफ एन आवर तो आप रोज़ बैठिए ही बैठिए। और एक चीज़ और करिए, आप फिश ऑयल्स आते हैं, फिश ऑयल जो सीड आती हैं, कोड लेवर ऑयल सीड्स या सीमन ऑयल वाली ओमेगा 3 कैप्सूल्स, एटीन, उसमें विटामिन डी का सोर्स जो कंटेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो आप उसको कंज्यूम करिए। और जिंक रिच फूड से मतलब मेरा था जिंक जिसमें ज़्यादा हो, उसके लिए आप क्या, नट्स खाइए, सीड्स खाइए, ठीक है? तो ये है। उसके बाद अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वो मतलब एक्चुअली में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन डाइट तो थी उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आपकी, ठीक है? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में तो बहुत सारी आपकी जो है योगा एक्सरसाइज है। पहला तो मैं करता था कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपकी पूरी बॉडी जो है स्ट्रेच होती है, आपका अपर बैक पूरा एकदम स्ट्रेच होता है, आपकी पूरी स्पाइन जो है खुल जाती है ना? उसके बाद आपका होता है फॉरवर्ड बेंड, और फॉरवर्ड बेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ताड़ासन जो होता है।
तो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कोई स्पोर्ट्स फॉलो करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा इंसान को कंसंट्रेटेड रहना पड़ता है, बट स्पोर्ट्स में क्या होता है इंसान का थोड़ा जो है माइंड फ्रेश भी रहता है, और एट दी एंड वो जो है थोड़ा ना मेंटली भी हैप्पी रहता है, थोड़ा हैपनिंग सा माहौल रहता है। क्योंकि जैसे आप बास्केटबॉल खेलें अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसमें आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, आपकी स्ट्रेचिंग भी हो रही है प्रॉपर, और आप खुश भी हैं क्योंकि आपका माइंड भी एक्टिव है। तो जैसे आप सबसे जो बढ़िया स्पोर्ट्स जो आपकी हाइट को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे वो ये है। पहला तो हो गया बास्केटबॉल, सेकेंड हो गया आपका स्विमिंग। स्विमिंग तो अभी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ठंड का समय चल रहा है, फिलहाल थोड़ा ठंड आ गई है, बट हाँ गर्मियों में आप बिल्कुल उसे कर सकते हैं स्विमिंग। फिर साइकिलिंग, और मेरे हिसाब से यही अभी साइकिलिंग, स्विमिंग एंड बास्केटबॉल, दीज 3 स्पोर्ट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर हाइट। ओके, सो और एक चीज़ और, अगर कॉमनली अगर आप जैसे कभी पार्क वार्क जाते हो कभी वॉक करने बेसिक, तो आप ना अगर वहाँ पे मंकी बार्स होते हैं, तो अगर आपको समय लगे थोड़ा सा कि अगर आप कर सकते हैं तो आप थोड़ा हैंग उस पर लटक लें, क्योंकि जो आपकी स्पाइन होती है जब वो खुलती है ना, तो उससे आपका एट द एंड ना पोस्चर इंप्रूव होता है जब हम लटकते हैं ना, तो वो उस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। तो एट द एंड ये भी एक हाइट इंप्रूव करने के लिए जो मेरे को लग रहा है, मैं आपको वो सारी चीज़ बता रहा हूँ। देखो मैं आपको पर्सनली एक चीज़ बता रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें करी थी, जो उस चीज़ को मैंने लिखा है, मैं लिख के मैंने एक कॉपी पे लिख रखी है सब चीज़ें बनाने के लिए वीडियो, बट मैंने उसमें ना जो भी चीज़ मुझे ऐड ऑन हो रही है, जो मुझे याद आ रही है, वो भी मैं बता देता हूँ, है ना। कि मैं लटकने जाता था, पार्क वार्क में जाता तो कभी लटक भी लेता था, तो ऐसे मैंने इसलिए बता दिया। और एक तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक प्रॉपर स्लीप लेना भाई, सोना। क्योंकि आप सब जानते हैं ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बहुत एसेंशियल होता है हमारी हाइट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो जो सिक्रीट होता है ना, वो यानी कि जो हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसमें से ग्रोथ हार्मोन जो है हमारा निकलता है, ठीक है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो जब होता है सिक्रीट होता है, वो हमारे सोने के समय पे होता है। आपको अगर हम लोग जो है अपने समय, अगर हम 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, वो कम है। वो कम इसलिए है क्योंकि एज अ टीनेजर, क्योंकि हमारी हाइट जो है 18-19 साल तक ही बढ़ती है, या मैक्स टू मैक्स 20-21 तक, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो अगर आप इस एज में हैं तो आप कोशिश ज़रूर करिएगा कि आप 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर लें, क्योंकि इतने घंटे की नींद लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम ज़्यादा नींद लेते हैं तो हमारा माइंड जो है रिलैक्स ज़्यादा फील होता है, और एट द एंड जब एक हेल्दी स्लीप लेंगे ना, तो हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रॉपर सिक्रीट होगा, और उससे हमारी हाइट बढ़ने में थोड़ी जो है इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। और बस मैं ये जरूर कहूँगा कि आप इसमें ना कंसिस्टेंसी जरूर रखना भाई, क्योंकि क्या है ना, हम लोग अपने जीवन में ना हर कुछ काम कर लेंगे, सब कुछ कर लेते हैं हम लोग, लेकिन हम ना किसी एक चीज़ की ना आदत नहीं बना पाते, हैबिट नहीं डेवलप कर पाते। और जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये गलत हैबिट नहीं है। एट दी एंड आपकी हाइट तो इम्प्रूव ये करेंगी ही करेंगी, इसकी तो मैं आपको लिख के देता हूँ, बट ये आपकी हाइट के साथ साथ आपको खुद को भी बहुत इम्प्रूव कर देंगी, है ना। तो ये मैं बस कहना चाहूँगा। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, अब चौथी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी हाइट बढ़ाने में, वो ये है कि आपको ना अपना पोस्चर जो है ना हमेशा ना ऐसा नहीं रखना। जैसे हम लोग ना कभी बैठते हैं तो हम कमर एकदम झुकी रहती है हमारी, खड़े होते हैं कुछ लोग, खड़े होने के समय तो ज़्यादातर लोगों की कमर सीधी रहती है, बट कुछ की तब भी झुकी रहती है, तो ये हमें करना नहीं है, ठीक है। तो हमें अपनी स्पाइन को ना सीधे रखना है, एकदम सीधा, शोल्डर बैक एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप ताड़ासन में रहते हैं ना, ताड़ासन में आपकी कमर और हाथ एकदम सीधा होता है, तो बस उसमें हाथ को ऊपर नहीं रखना, ऐसे में बैक को बस एकदम सीधा रहना है, ये कहने का, ठीक है। और जो पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप एक्टिव रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, अपनी हेल्थ को ना देखिए। क्या है ना, ये चीज़ हमारे ब्रेन को ना इनडायरेक्टली बहुत अफेक्ट करता है, जो हमारा स्ट्रेस होता है, ठीक है। हम सोचेंगे सबको होता है, देखिए हेल्दी स्ट्रेस जो है ना वो सबको हो रहा है, बट एक अनहेल्दी स्ट्रेस क्या होता है ना, आप फालतू की चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जैसे आपकी हाइट नहीं बढ़ती, आप ऐसे, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा गलत नहीं है सोचना, अपनी बॉडी के बारे में कभी गलत नहीं होता सोचना, ठीक है। बट बात क्या है ना, हाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके, मेरे या किसी डॉक्टर के या किसी भी अच्छे आदमी के हाथ में नहीं होती, ठीक है। हाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि जेनेटिकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। और सबसे दूसरी चीज़ जो होती है, जिस चीज़ पे वो डिपेंडेंट होती है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि हमारे खाने पे डिपेंड होती है, हमारी एक्सरसाइज करने की हैबिट्स पे डिपेंड होती है, हम कितना सो रहे हैं, कितना कम स्ट्रेस ले रहे हैं, उस पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इन सब के 3-4 ही फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी हाइट डिपेंड करती है। तो अगर हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, अगर हमारे जेनेटिक्स थोड़ी वीक है अगर, तो हम इन चीज़ को अगर इम्प्रूव कर सकें, तो हमारी हाइट में ना एक अच्छा जो है ना, एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है ना हमें देखने को मिल सकता है। इससे हमारी हाइट जो है बढ़ेगी तो ज़रूर बढ़ेगी, इसकी मैं गारंटी आपसे देता हूँ। क्योंकि क्या है ना, जब हाइट, देखो भाई हाइट ना एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होती कभी भी, कि आप सोचें कि भाई मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया खाता हूँ खाना, ऐसे बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता कभी हाइट का ना, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ये कि आप अच्छा खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी अच्छे से कर रहे हैं,
आप अच्छे सो भी रहे हैं, आप स्ट्रेस थोड़ा कम ले रहे हैं। देखिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस सबको होता ही है, आज की लाइफस्टाइल थोड़ी है ऐसी कि स्ट्रेस होगा ही होगा, बट ये है कि आपको स्ट्रेस लेना है, बट लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लेना है कि वो आपको ही ना बल उल्टा ही आपको ये इफेक्ट करने लग जाए, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैं कहूँगा अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा बाहर जा करके आप खेलिए कूदिए, थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, एट दी एंड कोई स्पोर्ट्स को खेलिए, बैडमिंटन खेलिए आप। तो कुल मिला के अपने आप को बिजी रखिए, मतलब माइंड को थोड़ा सा शांत रखिए, ठीक है। और ये तो है ही, देखिए यार एट दी एंड जो होता है इंसान को ना एक अच्छा आदमी बनना चाहिए, ठीक है। हाइट एक बहुत छोटी चीज़ है, एक इसका स्टीरियोटाइप अपने दिमाग में आप कभी मत रखना कि मेरी हाइट छोटी है तो मैं क्या हूँ। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है, बेकार की चीज़ होती है। आप हमारे सोसाइटी में इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, बहुत पॉपुलर लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और उनकी हाइट शायद इतनी नहीं है जितनी जेन्युइनली लोगों की होती है जनरल लोगों की हो जाती है, उससे भी छोटे हैं वो। बट हाइट को उन्होंने कभी ऐसे नहीं समझा कि बहुत ज़्यादा वो है। जैसे आप हमारे प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, तो उनकी हाइट देखिए आप कितनी कम थी, बट ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं ऐसे सचिन तेंदुलकर सर हो गए हमारे, आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर, अजीम प्रेमजी हैं, इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं इंडिया के। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इंटरनेशनली भी चार्ली चैपलिन देख लीजिए आप, मदर टेरेसा को देख लीजिए, एनी हाउ। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हाइट को आप अपना एक स्टीरियोटाइप कभी ना बनाना, क्योंकि यार बेकार की चीज़ों को ना, अभी आपके पास यार बहुत सारी चीज़ें पड़ी है ना, एक हाइट जैसी चीज़ के पीछे अगर आप भागते रहेंगे तो यार वो गलत है। मैं बस ये कहूँगा पर्सनली, थोड़ा सा ही नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा हाइट के पीछे ही भाग रहे हैं कि यार मेरी तो हाइट बहुत कम है। और एक ये लास्ट में मैंने एक कोट अपनी तरफ से डाला, मेरा मन था कि मैं आपके लिए लिखूँ तो मैंने ये लिखा है, आप ज़रूर पढ़ना। और बहुत बहुत दिल से थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी अब तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 डू लाइक द वीडियो, और एक कमेंट भी ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और अगर आपने अभी तक देखी है तो दिल से बहुत बहुत थैंक यू भाई आपको, क्योंकि यहाँ तक भाई एंड तक मैंने देखा है 2% 1% लोग ही देख पाते हैं वीडियो, है ना। तो इसका मतलब आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को फॉलो करके अपनी आपकी हाइट में इंप्रूवमेंट ज़रूर आएगी, इसकी मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ, ठीक है। आप कोशिश करना, आपकी हाइट बिल्कुल इम्प्रूव होगी, ठीक है। और ये जो अननेसेसरी की मैंने देखा कि लोग सर्जरीज पे जा रहे हैं, अननेसेसरी की टैबलेट्स खा रहे हैं, हाइट बढ़ जाए, देखिए यार ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाइट ऐसे नहीं बढ़ती है, हाइट हमारी जो होती है जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, ये बात आप प्लीज़ समझिए, ये आप समझिए, बहुत ज़रूरी है ये बात समझनी। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है हम उसके पीछे नहीं भाग सकते। आप पेपर, जब भी आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपने सोचा होगा जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, कि जैसे हमारा पेपर जाएगा कैसे, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में हमेशा होता है कि हम तैयारी अपनी कैसे अच्छी कर सकें, कि हमारे पास इतना समय है, हमें इस समय में इतना सिलेबस अच्छे से प्रॉपर प्रिपेयर करना है। तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए, ना कि ये कि हम ये सोचें कि जो है ये पेपर कैसा जाएगा। अरे भाई पेपर अच्छा चला ही जाएगा जब आप अच्छी तैयारी करोगे। तो वही है यार, आप ऐसी चीज़ों की टेंशन ना लें, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आप खुश रहें और अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें। मैं आपसे ये करूँगा, आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूँगा आपसे एट द एंड। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइबर्स आने, हमारे चैनल को फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बनाना है यूट्यूब का। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।